In the previous lecture, we have discussed about the different method to find out the mean deviation about mean and mean deviation about median. Now today we are going to start exercise 15.1. First question, find the mean deviation about the mean of the data. First question is 4, 7, 8, then 9, 10, 12, 13 and 17. चेक कीजिए बेटा, ये अनग्रुप्ड डाटा है और अनग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हमारे पास 8 आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। x बार इक्वल्स टू 4 + 7 + 8 + 9 + 10 12 13 + 17 divided by 8. So x bar will come out to be 11, 19, 28, 38, 50 and 30, 80. So total sum is 80 divided by 8. So the mean of this data comes out to be 10 units. Now we need to find out the mean deviation about mean. Therefore, mean deviation about mean x bar will be equals to 1 by capital N. यहाँ पे मैंने आपको बताया था capital N की बजाय small n यूज करते हैं क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा है तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पे। समेशन मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार, समेशन मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 में यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ xi माइनस x बार हर एक टर्म में से मीन माइनस करना है। मॉडुलस 4 - 10 प्लस मॉडुलस 7 - 10 प्लस मॉडुलस 8 - 10 plus modulus 9 - 10, after that 10 - 10, then 12 - 10 और उसके बाद 13 - 10 and then 17 - 10 modulus। और ये सारी टर्म्स जितना भी है हम लोगों ने इनका मॉडुलस लेना, चाहे डिफरेंस माइनस में आए, we'll take it as positive sign. So this will become equal to 1/8। यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ 4 - 10 will come out to be 6 plus 7 minus 10 is 3, 8 - 10 2, then 9 - 10 is 1, 10 - 10 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 12 - 10 is again 2, 13 - 10 3, 17 - 10 is 7 और इस सब को हम लोग ऐड करते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 9 + 2 11 12 14 17 + 7 24 and our answer comes out to be 3 units. Therefore mean deviation about mean for this data is 3 units only. ठीक है जी। Third question in this exercise is find mean deviation about median. हम लोगों ने mean deviation about median find out करना है। mean deviation about median और जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है तो गिवन डाटा इज 13, 17, 16, देन 14, 11, 13, आफ्टर दैट 10, 16, 11 एंड देन 18, 12 एंड 17। now बेटा जी 9th क्लास में हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है कि जब भी हम लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हम लोगों ने उस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारा डाटा लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास वी आर राइटिंग द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमने सबसे पहले। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10, 11, 11 बेटा जी क्योंकि 11 दो बार आया है हमारे पास। उसके बाद 12, 13, 13 भी हमारे पास दो बार आया है, सो वी हैव टू राइट डाउन इट ट्वाइस। देन 14, 16 एंड देन 17, 18। ये सारी टर्म्स जितनी बार भी आई होती हैं हम लोगों को उतनी टर्म लिखनी होती हैं। नाउ सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 n is equals to 12 तो ये क्या हो जाएगा इवन है। देयरफॉर
मीडियन इज इक्वल्स टू, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बेटा मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2 मींस टू से हमारे पास आ जाता है 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा ये यहां से पहले फाइंड आउट करें कि 6th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6th term is 13 and 7th term is 14, so that is 13 plus 14 divided by 2, answer comes out to be 13.5, but the answer is only for median, means to say median हमारा 13.5 आ गया है। now we want to find out mean deviation about median, तो इसके बाद हम लोग mean deviation about median find out करेंगे। mean deviation about median, this is equals to again 1 by n, that is 1 by n summation modulus xi minus capital M। बेटा जी xi minus capital M इसलिए लिखा है क्योंकि xi में से अब की बार हम लोगों ने मीडियन माइनस करना सारी टर्म की। now see here this will become equals to 1 by 12, first term is 10 minus 13.5 modulus plus second term is 11 minus 13.5 modulus plus then again 11 minus 13.5 and so on, 12 minus 13.5, after that 13 minus 13.5 plus 13 minus 13.5, उसके बाद 14 माइनस आ जाता है 14 minus 13.5 and so on, सारी की सारी टर्म्स हम लोगों ने इस तरह से लिखनी है और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है डिफरेंस। so this will become equals to 1 by 12, 10 minus 13.5 हमारे पास आ जाता है 3.5, after that 2.5 again 2.5 plus 1.5 plus 0.5 plus 0.5, 14 minus 13.5 फिर से 0.5 और उसके बाद 16 minus 13.5, that will come out to be 2.5, again 2.5, then 3.5 plus 3.5 plus 4.5, तो ये सारे के सारे 12 हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं। अब इसके बाद इन सभी डिफरेंसेस को हम लोग जब ऐड करते हैं इट विल बिकम 1/12 into 3.5 plus 2.5, ये हो जाता है हमारे पास 6 plus 4 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 6 20 and 8 28, so 12 divided by 28 हमारे पास आ जाता है और इसको हम लोग 4 के टेबल में कैंसिल आउट करते हैं 7/3 और वी कैन से दैट 2 साइड बाय 1/3, और अगर आप इसको 2.333 लिखना चाहते हो then you can write down also, so the mean deviation about median for this data is 2.3 and so on. In the sixth question we need to find the mean deviation about mean, but this time हमारे पास grouped data है और grouped data में भी हमारे पास discrete data है, तो discrete data के accordingly लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 xi की वैल्यू है हमारे पास 10 30 50 then 70 and then 90 and accordingly fi हमारे पास fi की वैल्यू है 4 24 28 8 16 and 8। अब बेटा ये यहाँ पे हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है, कहीं नहीं कहा कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है, सो वी कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड और वी कैन अप्लाई डायरेक्ट मेथड। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे fi xi फाइंड आउट करके डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस, लेट अस कंसीडर एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहीं ना कहीं हम लोग xi में से फाइंड आउट करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले मैं di फाइंड आउट करूंगा xi माइनस a। 10 minus 50 is minus 40, minus 20, 0, 20 and 40। ठीक है जी, minus 40, minus 20, 0, 20 and 40। After that fi into di, fi into di फाइंड आउट करते हैं। This will come out to be minus 160,
-480, 0, 320 एंड अगेन 320। ठीक है जी। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसका सम फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 640 और ये भी 640, अल्टीमेटली सम हमारे पास 0 आ जाता है। देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi, यानी कि 50 प्लस 0 ओवर समेशन fi। बेटा अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास 80 आता है, तो ओवर 80 कर लें, 0 ओवर समथिंग, अगेन आंसर रिमेंस सेम। सो हमारे पास जो मीन है दैट कम्स आउट टू बी 50। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है xi माइनस x बार मॉडुलस, क्योंकि xi में से मीन माइनस करना है। सो अगेन इट विल बी 40, 20, 0, 20 एंड 40। बेटा ध्यान दीजिए, अब की बार मैंने कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास मॉडुलस का साइन है, तो ये सारी टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। और उसके बाद दोबारा से fi into xi माइनस x बार, xi माइनस x बार मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से यही टर्म, बट दिस टाइम these all terms will be positive। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने समेशन फाइंड आउट करना है। 640 ऊपर था, 640 नीचे था, तो हमारे पास समेशन आ जाता है 1280। Therefore mean deviation about mean is equals to summation fi modulus xi minus x bar divided by, मैंने लिखा था कैपिटल N and कैपिटल N was sum of all frequencies। ठीक है। अब हम लोगों के पास ये आंसर आ जाता है 1280 डिवाइडेड बाय 80, 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है ये 2, 3 एंड 2, और 2 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास 16 आ जाता है। सो द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर दिस डाटा इज 16। ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस 7th क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा। अब की बार हमारे पास xi गिवन है 5, 7, 9 एंड आफ्टर दैट 10, 12, 15। बेटा जी एक बात याद रख लेना, जब भी हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट डाटा आता है तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये xi की वैल्यूज हैं ये सारी सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर नहीं है तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, और कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उसके सामने लिख देनी है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 8, 6, 2, आफ्टर दैट 2, 2 एंड 6। ठीक है जी। अब जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल्स टू 8, then 14, 16, 18, 20 एंड 26, और इस सबका सम भी हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 26 आता है। अब यहाँ पे बेटा देखिए कि कैपिटल N हमारे पास है 26 विच इज इवन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इवन है। देन मीडियन इज इक्वल्स टू एक n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट करना है। सो n/2th हो जाएगा 26 और 26 है, n/2th हो जाएगा 13 और n/2 प्लस 1th हो जाएगा 14, 13th प्लस 14th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा देखिए 13th और 14th टर्म दोनों के लिए हमारे पास x की वैल्यू 7 आ रही है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने चेक करना है 13th और 14th टर्म। So this will become 7 plus 7 over 2. Answer comes out to be 7. तो मीडियन हमारे पास बेटा आ रहा है 7. Now we are going to find out xi minus capital M. xi minus M modulus. 5 minus 7, 2, 0, 2, 3, 5 and 8. Check कीजिए 2, 0, 2, 3, 5 and 8. And after that fi into modulus xi minus capital M. fi into xi minus capital M. 8 2s are 16, 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 6 8s are 48। और जब हम लोग इसको ऐड करते हैं 16, 20, 26 और 10,
36 और 48 हमारे पास कितना आ जाता है 84. Therefore, mean deviation about median. This will be equals to 1 by capital N summation Fi modulus xi minus capital M. और यहाँ कैपिटल N बेटा जी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को डिनोट करता है. So this will be equals to 84 divided by 26. चेक कीजिए 84 डिवाइडेड बाय 26 और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3.2 के आसपास हमारा आंसर आता है. या 3.2 एग्जैक्ट हो जाएगा. अगर नहीं है तो इसके साथ आंसर के साथ आप लोगों ने वर्ड अप्रोक्सीमेटली लिख देना है. ठीक है. We have to find out again mean deviation about mean, लेकिन this time class interval हमारे पास काफी बड़ा बड़ा है. तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्लास इंटरवल 0 से लेकर 100, 100 then 100 to 200, उसके बाद 200 to 300, after that 300 to 400, 400 to 500, then 500 to 600, after that 600 to 700 and then 700 to 800. यहाँ तक हमारे पास ये डाटा गिवन है. एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी Fi फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है 4, 8, 9, आफ्टर दैट 10, 7, 5 एंड देन इट इज 4 and 3. इसका सम हम लोगों को गिवन है 50. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें xi फाइंड आउट करना होता है. xi मींस क्लास मार्क और क्लास मार्क क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं. दिस इज 50, 150, दिस इज 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750. नाउ सी हियर बेटा जी कि ये हमारे पास वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी आ गई हैं. अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो डायरेक्ट मेथड भी ठीक है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हो जाती है. तो यहाँ पे मैं क्या है कि अगर शॉर्टकट मेथड लगाता हूँ तो भी ठीक है या अगर स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंगली मैं कंसीडर कर लेता हूँ. लेट अस कंसीडर कि 350 इज द अज्यूम्ड मीन. लेट a इज इक्वल्स टू 350. मिडल अप्रोक्सीमेटली मिडल मोस्ट टर्म लेनी होती है. यहाँ पे 8 टर्म्स हैं तो चाहे 4th टर्म ले लीजिए चाहे 5th टर्म ले लीजिए दैट डजंट मैटर. इसके बाद ui वाज xi minus a divided by h. h होता है width of class interval. तो xi ये था इसमें से 350 माइनस किया डिवाइडेड बाय 100 इट इज -3 then -2 after that -1 0 1 2 3 and 4. चेक कीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4. अब इसके बाद FIUI क्योंकि मीन भी फाइंड आउट करना तो पहले FIUI फाइंड आउट करते हैं. ये आ जाता है -12 -16 -9 0 7 10 12 एंड 12. और उसके बाद जब ये समेशन FIUI फाइंड आउट करेंगे -28 -9 माइनस का 37 हो जाता है. ये माइनस का 37 और ये हमारे पास 24 प्लस 10 34 और 7 41. ठीक है जी. तो अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर 4. देयरफॉर अब यहाँ पे x बार आ जाएगा a प्लस समेशन FIUI डिवाइडेड बाय समेशन FI इनटू h. सो a वाज 350 प्लस 4 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 100. तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी हमारे पास मीन आ जाता है 358. चेक कीजिएगा ये 50 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 2 4 2 द 8 350 प्लस 8 विल बिकम 358. तो अब पहले हम लोग xi माइनस x बार फाइंड आउट करते हैं. xi माइनस x बार मॉडुलस. ठीक है जी. xi माइनस x बार मॉडुलस फाइंड आउट किया तो सबसे पहले 50 माइनस 358 308. 150 minus 358 it is 208. Then 250 minus 358 108. This is 8. चेक कीजिए 350 माइनस हो जाएगा 8. After that 92 192 292 and 392. ठीक है जी. अब बेटा जी हम लोग क्या करते हैं कि Fi into
यूआई फाइंड आउट करना है, या fi इंटू xi माइनस x बार, fi इंटू xi माइनस x बार मॉडुलस। fi मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 308, ये आ जाएगा 1232, 1232। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 208, ये हो जाएगा 1664। 9 मल्टीप्लाई बाय 108, 972। 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 72। 7 मल्टीप्लाई बाय 92, 7 टू द 14, और ये 644। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 192, ये हो जाएगा हमारे पास 960। ठीक है, और 960 के बाद नेक्स्ट टर्म हमने मल्टीप्लाई करनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 292, और 4 को जब 292 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आ जाता है 1168। 3 मल्टीप्लाई बाय 392, तो ये हमारे पास आ जाता है 1176। ठीक है, अब इसके बाद इसका समेशन फाइंड आउट करना है। इसका टोटल कीजिए बेटा, कितना आता है, फाइंड आउट इट्स टोटल। बेटा जी यहाँ इन बिटवीन करेक्शन कर लीजिए, 10 इंटू 8 80 आ जाएगा, वो गलती से 9 इंटू 8 72 लिखा गया। नाउ द टोटल फॉर दिस इज 7896, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन x बार लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, ये सारा टोटल 7896 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50। इसको आप लोग कीजिए जरा, कितना आता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 15792 over 100, so our answer should be 157.92, and this is your answer for this question. In 12th question we are having class interval as 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50। ठीक है जी, देन 51 to 55। अब बेटा ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो फर्स्टली वी विल मेक दिस क्लास इंटरवल एज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना है। सो हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी, या सीधा सा हम लोग लिख लेते हैं कि मॉडिफाइड क्लास इंटरवल। मॉडिफाइड क्लास इंटरवल इज 15.5 to 20.5, then 20.5 to 25.5, after that 25.5 to 30.5, 30.5, 35.5 and so on। इसी तरह से चलना है 35.5 to 40.5, 40.5 to 45.5, 45.5 to 50.5 and then 50.5 to 55.5। अब कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी fi is 5, 6, 12, 24, then 14, उसके बाद 26, then 12, 16 and 9। इस सब का टोटल हम लोग करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। और बेटा जी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 2 n by 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। तो अब 50 के अकॉर्डिंगली पहले CF निकालते हैं। CF हमारे पास आ जाता है 5, 11, 23, 37, 37 और 26 हमारे पास आ जाता है 63, 75, 91, 100। अब 50 बेटा जी चेक कीजिए, हमारे पास इस क्लास इंटरवल में आएगा 37 ऑनवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग यहाँ 50 लगा सकते हैं। तो अब 50 के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है क्लास। तो हमारे पास L जो है 35.5 आ जाता है, CF 37 और F 26 आ जाएगा। जब आप मीडियन का फार्मूला लगाओगे, मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n by 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, और जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास मीडियन बेटा 38 आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करने के बाद xi माइनस कैपिटल M
एंड देन fi into xi माइनस कैपिटल M फाइंड आउट करना है। ये दो कॉलम फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ बेटा जी, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर नोट कर लीजिए, आंसर इसका बेटा 7.35 है। ठीक है,